नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय योजना आयोग की सलाहकार निधि खैरे पहुंची शहर, आईएपी के कार्यों का लिया जायजा। जिला निगरानी समिति की बैठक में मनरेगा सहित कई योजनाओं पर हुई चर्चा। और छोटा बाकी में उत्पाद विभाग का छापा, भारी मात्रा में अवैध देसी शराब और जवा महुआ जब्त। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय योजना आयोग की सलाहकार निधि खैरे आईएपी के कार्यों का जायजा लेने आज शहर पहुंची। उनके पहुंचने से डीसी कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। इस दौरान निधि खैरे ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम सहित पूरे झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बेहतर ढंग से चल रहे हैं। इसके तहत जो भी एसेट्स बनाए गए हैं उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। झारखंड के 4 जिलों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना चल रही है। एक आध जिले को छोड़कर इस योजना की स्थिति भी संतोषजनक है। झारखंड में ही आईएपी की जहाँ तक प्रगति की बात है तो वो अन्य स्टेट्स में जिस प्रकार से पैसे दिए गए हैं, झारखंड की स्थिति काफ़ी अच्छी है उसे खर्च करने में, उसके फिजिकल एसेट्स को बनाने में। मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि ये जो एसेट्स बनाए गए हैं इनको पूरे राज्य में भी जो एसेट रजिस्टर है उसमें रखा जाए ताकि कोई डुप्लीकेशन नहीं हो और एक सबको मालूम हो कि हाँ ये योजनाएं ऑलरेडी कंप्लीट होती हैं। लेकिन अभी तक जो बात आ रही है उस बारे जो योजना मद में जो पैसे आवंटन जो हो रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन समय पर नहीं हो रहा है। झारखंड की पिक्चर वो कल डेवलपमेंट कमिश्नर ने हमें एश्योर कराया है कि वो जल्द से जल्द भेजेंगे। वो कोई इशू नहीं है, जैसे ही वो भेजेंगे हमारी दूसरी किस्त जो है वो रिलीज हो जाएगी। मैम, ईस्ट सिंहभूम कब डीसीटी में आएगी आधार कार्ड की? झारखंड में ऐसे 4 जिले हैं जहाँ पे कि अब हम इसे डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और वो ऑलरेडी लाए जा चुके हैं। और मैं समझती हूँ कि झारखंड के लिहाज से 4 ज़िले काफ़ी अच्छे मतलब प्रगति कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एनरोलमेंट UIDAI बताता है कि अगला ज़िला कौन सा होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट, तो जैसे एनरोलमेंट अच्छा होता है तो हमें उम्मीद है कि पूर्वी सिंहभूम भी इसमें आ जाएगा। मैम, जनवरी 1 को तो हुआ मैम 4 जिला में, बट ऑफिशियली UID की तरफ से कहा गया कि सरायकेला में हम लोग नहीं कर पाए। हाँ, इसलिए नहीं, क्योंकि जो हमारी एक बैठक भी हुई थी 28 दिसंबर को, और उस समय हम लोगों ने ये आकलन कर लिया था कि ज़िलों की प्रिपेयर्डनेस की स्थिति क्या है। तो उसमें मात्र 20 मतलब हमने 43 डिस्ट्रिक्ट्स चयन किए हैं ऑल ओवर कंट्री, लेकिन मात्र 20 डिस्ट्रिक्ट्स ही 1 जनवरी को तैयार हालत में थे, और इन्हें ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 1 फरवरी से जाना था, और बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो यहाँ के हैं उन्हें 1 मार्च से जाना था। फिर भी मैं कहूँगी कि सभी कलेक्टर्स ने बड़े प्रोएक्टिवली जल्द से जल्द वो डीबीटी में जुड़ गए, और मुझे खुशी है कि सभी 4 ज़िले जो हैं वो डीबीटी में अब बड़ी अच्छी प्रगति पे है, और प्रगति हो सकती है, वो इश्यूज लिए जा रहे हैं। जिला निगरानी समिति की आज उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई बैठक में मनरेगा सहित कई योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त हिमानी पांडे, सांसद डॉक्टर अजय कुमार, कई प्रशासनिक पदाधिकारी और जिला परिषद के सदस्य मौजूद थे। बैठक के मुद्दों के बारे में जानकारी देते हुए सांसद अजय कुमार ने कहा कि जिले में मनरेगा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 2.5 लाख लोगों के जॉब कार्ड बने हैं, जबकि काम सिर्फ 50,000 लोग कर रहे हैं। मनरेगा के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने की जरूरत है और इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। उन्होंने अन्य कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिला प्रशासन से, ब्लॉक से, तो हमको 100 दिन का काम अगर नहीं मिलता है तो हम 100 दिन का पैसा हमको मिलना है भारत सरकार से। पहली बात है, ये किसी को नहीं मालूम है, तो ये बात आप टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से फैला दीजिएगा। दूसरी बात है कि हमारे जिला में 2.5 लाख के आसपास जॉब कार्ड है मनरेगा में। इसका मतलब है कि जिन्होंने अनुरोध किया था हमको काम दीजिए, लेकिन वास्तविकता में सिर्फ 50,000 लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देखिए, एक और चीज है कि गांव में अगर हमको विकास करना है तो वो 2.5 लाख से 2.5 लाख लोग को काम करना चाहिए था। अब बात समझ लेना, अगर 2.5 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड बनाया है और सिर्फ 50,000 काम कर रहा है, इसका मतलब है कि 25% काम ही हो रहा है। तो अगर हम गांव में विकास चाहते हैं तो पहले तो सभी प्रधान को, सभी मुखिया जी को, सभी प्रमुख को ये अनुरोध करते हैं कि ये बात फैलाइए, सभी विधायक को,
सभी सांसद हमको भी ये बात प्रचार कराइएगा कि पहले तो जॉब कार्ड जिसका बन गया है वो पहले जाकर काम कराए। दूसरी बात है कि एमपी और एमएलए को जो 5-5 करोड़ देके सब नोचने लगता है, मनरेगा में 70 करोड़ है, ठीक है, और आईएपी में इस साल दोनों मिला के 150 करोड़ 100 करोड़ के आसपास खर्चा है। तो मनरेगा का जो 70 करोड़ है उसमें आप नाली बना सकते हैं। तो गांव में जब हर जगह जाते हैं तो गांव वाले बोलते हैं कि हमको पीसीसी रोड चाहिए। क्यों चाहिए पीसीसी रोड? क्योंकि पानी जम जाता है। अगर आप नाली बनाइएगा तो पानी तो जमना कम हो जाएगा। वो नरेगा में आप क्यों नहीं कर रहे? 70 करोड़ है। तो उत्पाद विभाग ने शनिवार को एमजीएम थाना क्षेत्र के छोटा बाकी एवं अन्य गांव में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध देसी शराब, जवा महुआ और करीब 200 ड्रम जब्त किए हैं। जब्त शराब और अन्य सामानों को जमशेदपुर स्थित उत्पाद विभाग कार्यालय लाया गया, जहां कुछ लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की, जिन्हें भगाने के लिए विभागीय कर्मचारियों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि ग्रामीण एसपी के सहयोग से यह छापामारी की गई। छापामारी में 20,000 किलो जवा महुआ, 4,000 लीटर तैयार शराब और 200 ड्रम जब्त किए गए। अवैध शराब के धंधे से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में सभी प्रकार के शराब दुकानों की बंदोबस्ती 3 मार्च को लॉटरी सिस्टम से होगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंतर्गत उनके थाना के दलबल के साथ मेरे उत्पाद विभाग के सभी पदाधिकारी आपके छोटा बाकी स्थित कालजोर और छोटा बाकी में करीब 4-5 कुख्यात अड्डे का उद्भेदन किया है, जहां से 20,000 केजी जवा महुआ, करीब 200 ड्रम और साथ में 4,000 लीटर अवैध चुराई शराब की बरामदगी हुई है। बाकी और भी इस तरह के कई है। मैंने हाल में ही कुछ दिन पहले मैं मूसाबानी और जादूगोड़ा में भी कराया था, बड़ा बाकी में भी कराया था। इस तरह के अड्डे जो हैं मोस्टली गंगा नदी किनारे फैले हुए हैं और जो डायरेक्टली मेरे राजस्व को अफेक्ट कर रहे हैं। मुझे अपनी बंदोबस्ती भी करानी है और साथ में साथ आम जनता को भी एक सहायता और एक उनकी रक्षा करनी है। उसके मद्देनजर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। इसमें सभी लोग का सहयोग। गोलमुरी मंडल भाजपा का एक कार्यक्रम आज स्थानीय जोगर्स पार्क में संपन्न हुआ, जिसमें पंकज पाठक के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन युवक भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर क्षेत्र के भाजपा विधायक रघुवर दास मुख्य रूप से मौजूद थे। रघुवर दास ने भाजपा से जुड़े लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा ही एक मात्र देश की ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी अपनी विचारधारा है। भाजपा ही देश का विकास कर सकती है। पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर जिस तरह से लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं, ऐसे में वर्ष 2014 भाजपा का वर्ष होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 12 वर्षों से झारखंड राज्य में सीएम से लेकर कल्याण मंत्री तक आदिवासी रहे, लेकिन ये लोग आदिवासियों का भला नहीं कर सके। अब लोगों में राज्य के विकास के लिए गैर आदिवासी सीएम की चर्चा हो रही है। उन्होंने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने को देर से उठाया गया सही कदम बताया। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी देश की जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, परिवार की पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी को हम देखते हैं तो वो व्यक्तिवादी पार्टी है। तो व्यक्तिवादी और परिवारवाद की पार्टी से देश का भला नहीं हो सकता है। और ये देश की जनता और खासकर युवा वर्ग, क्योंकि भारत एक युवा देश है और युवा इस बात को समझते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है। निश्चित रूप से ये देर से उठाया हुआ कदम है। ये फांसी की सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस देश में जो केंद्र की सरकार है, जो वोट बैंक की राजनीति करती है और इस आतंकवादी के नाम पर भी वोट बैंक की राजनीति करना चाह रही थी, लेकिन देश की जनता की हम शुक्रिया अदा करते हैं जिनके दबाव से आज केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उनको आज उस दुर्दांत आतंकवादी जो 2001 में देश की अस्मिता के साथ इस देश की सबसे बड़ी संसद में हमला करने वाले को फांसी की सजा दी गई। और इससे निश्चित रूप से ये संदेश गया कि देश की जनता आतंकवादी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जुगसलाई के थोक वस्त्र व्यवसायी देव प्रसाद गुप्ता की आज दोपहर जुगसलाई रेलवे फाटक के पास टाटा बरका खाना पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मानगो डिमना रोड टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला था। वह शाम करीब 3 बजे रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा था, तभी ट्रेन आ गई जिससे उसके दोनों पैर कट गए। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मृतक का पुत्र भी घटनास्थल पर पहुंचा। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तारापुर कंपनी के संस्थापक डीपी बोधनवाला की पुण्यतिथि के मौके पर कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज बागे जमशेद स्कूल में रक्तदान किया। कंपनी के एम्प्लॉय अरुण करण ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन बोधनवाला ब्लड डोनर्स सोसाइटी की ओर से किया गया है। तारापुर कंपनी के कर्मचारी साल में 2 दिन रक्तदान करते हैं। हर वर्ष 9 फरवरी और 9 अगस्त में साल में 2 दिन हम लोग तारापुर कंपनी के जितने कर्मचारी लोग हैं सभी लोग ब्लड डोनेट करते हैं। एक्चुअली आज ही के दिन हमारे कंपनी के जो संस्थापक हैं स्वर्गीय डीपी बोधनवाला, जिनके नाम पर ये सोसाइटी एग्जिस्ट करता है, उनका शहादत हुआ था और आज ही के दिन हम लोग उनकी याद में यहाँ जुटते हैं और सभी लोग मिलके, इसमें बहुत सारे शहर के अन्य गण्यमान्य लोग भी जुड़े हुए हैं और ये संस्था अभी तक करीब 20,000 से भी ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट कर चुका है। आज भी हमारा ये उम्मीद है कि हम लोग 250 से 300 के बीच में हम लोग ब्लड डोनेशन करेंगे। आजसू ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर मुस्लिम समाज को जाति प्रमाण पत्र निर्गत होने में हो रही परेशानी को दूर करने की मांग की है। बाबर खान ने कहा कि कठिन प्रक्रिया के कारण मुस्लिम समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन को जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। और वो जातीय प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण जो है जो भी उससे संबंधित काम है वो काम रुका हुआ है। जबकि जिला प्रशासन द्वारा एक सर्कुलर पास किया गया था कि यदि आपके पास खतियान नहीं है तो अगल बगल के जो 5 खतियानी होंगे या वो बता दें वो 5 खतियानी कि ये इस जाति से बिलोंग करता है तो उनका प्रमाण पत्र पहले बन जाया करता था। लेकिन आज अचानक फिर उस कार्य को रोक दिया गया है और स्थानीय लोग जो जातीय प्रमाण पत्र बनाने के इच्छुक हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और उनके अंदर अब आक्रोश बना रहा है। इसको लेकर के हम लोग आज उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे, परंतु उनके जगह में एडीएम अजय शंकर जी से हम लोग मिले हैं और सारी चीज की जानकारी उनको दी है। साक्षी जामा मस्जिद के पास अतिक्रमित जमीन में स्थापित दुकानों को हटाने संबंधित प्रशासनिक फरमान से घबराए करीब 2 दर्जन दुकानदारों ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर अपने लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। असगर खान ने कहा कि इन दुकानों के जरिए उन लोगों की वर्षों से रोजी रोटी चलती थी। दुकानों को हटा दिए जाने से उनकी आजीविका छिन जाएगी। हम लोगों को बार बार प्रशासन के द्वारा हटाया जाता है। हम लोग अस्थायी कहीं जगह चाहते हैं, अस्थायी रूप से हम लोग कहीं बसाया जाए। कितने दिनों से दुकान वहाँ पे लगा? 25 से 30 साल हम लोगों की दुकान। धर्मनाला टेलीफोन एक्सचेंज के पास अनियंत्रित मारुति वैगनार की चपेट में आने से बाइक सवार अशोक शर्मा नामक व्यक्ति जख्मी हो गया। घायल व्यक्ति जुगसलाई का रहने वाला बताया जाता है। उसका इलाज टीएमएच में चल रहा है। वहीं वैगनार गाड़ी काशीडी के किसी व्यक्ति की है। चल बाइक ले लो, हो गया तो उसी पर हम आया है तो यहाँ पर तो कोई शिक नहीं पाए, लेकिन मोटरसाइकिल और वैगनार जो मारुति टकरा गई है, एक्सीडेंट किया है। सोनारी में भारत गैस एजेंसी के कार्यालय का उद्घाटन ग्रामीण एसपी राजीव रंजन और जेवीएम नेता अभय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। गैस एजेंसी के मालिक ने बताया कि ग्राहकों को तत्काल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्होंने गैस वितरण का बीड़ा उठाया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि वे इस मकसद में कामयाब होंगे। और ये बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आए दिनों में एलपीजी को लेकर के कस्टमर को, ग्राहक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तरह तरह की परेशानियाँ हैं, पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं। तो इन सारे सॉल्यूशन को लेते हुए कि इन वन रूफ के अंदर में सारे सॉल्यूशन सॉल्व हो जाए और ग्राहक को किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं हो और आज का अगर रिक्वायरमेंट है तो आज ही उसको फुलफिल किया जा सके। जिला निगरानी समिति की बैठक में भाग लेने डीसी कार्यालय आए सांसद डॉक्टर अजय कुमार और जिला परिषद के सदस्य एवं भाजपा नेता राजकुमार सिंह का एक गाड़ी में सवार होकर वहां से निकलना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। बैठक खत्म होने के बाद सांसद डॉक्टर अजय कुमार भाजपा नेता राजकुमार सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर एक साथ रवाना हुए। इन दोनों के एक साथ जाने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन दोनों का एक साथ होना क्या गुल खिलाएगा यह भविष्य के गर्भ में है। सांसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की खुशी में शिव शास्त्र सेना के लोगों ने आज साक्षी गोल चक्कर पर लड्डू का वितरण किया। संगठन के अध्यक्ष शंभू चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देर से उठाया गया यह सही कदम है। इसके लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो फांसी देने के डिसीजन में हमारे महामहिम प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने बहुत कम समय में ऐसा डिसीजन लेकर इस आतंकवादी को फांसी दिया, वैसे राष्ट्रपति को मैं शिव शास्त्र सेना की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।
क्योंकि 13 साल तक इस आतंकवादी को भारत में रखा गया है। इसके पीछे जो भी राष्ट्रपति रहे, अब्दुल कलाम आदि वगैरह, सब असफल राष्ट्रपति रहे जिन्होंने भारत के लिए, भारत के हित में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे हमारे देश के करोड़ रुपया उस आतंकवादी के पीछे खर्चा हुआ है। वैसे राष्ट्रपति को मैं विरोध करता हूं, और वैसे राष्ट्रपति जिन्होंने इतने कम समय में ऐसा डिसीजन लेकर उस आतंकवादी को फांसी दिया है, जिसको शिवशास्त्र सेना की तरफ से हार्दिक बधाई।